गाइस ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा कवर किया था डेमोग्राफी का। इसमें हमने पढ़ा डेमोग्राफी क्या होती है, सेंसस कब हुआ था, पहला लास्ट सेंसस कब हुआ था, वो डेमोग्राफी के टाइप्स पढ़े थे, डेमोग्राफी के साइकिल्स पढ़े थे, और सेंसस 2011 का कुछ इम्पोर्टेंट डाटा हमने पढ़ा था। तो आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम पहला जो टॉपिक उठाते हैं वो है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट सिंपली होती है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट को हम जब डेथ रेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस माइनस माइग्रेशन रेट। ठीक है, माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन होती है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंपली मैं दूसरे स्टेट में जाऊंगा और उस स्टेट के मेरे स्टेट में आएगी, या मैं दूसरी कंट्री में जाऊंगा उस कंट्री के मेरे कंट्री में आएगी, तो ये भी इसमें ऐड होता है। ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें बर्थ रेट को लेते हैं। सपोज अगर बर्थ रेट 100 होगा, डेथ रेट 40 होगा, इसमें माइग्रेशन ज़्यादा हुई है, या माइग्रेशन के टाइप्स होते हैं, इमिग्रेशन होती है और इमिग्रेशन होती है। एक तो होता है इमिग्रेशन, दूसरा होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन होता है कंट्री से बाहर जाना, इमिग्रेशन होता है बाहर वाले हमारी कंट्री में कितने आए हैं। ये इमिग्रेशन स्टेट टू स्टेट भी होती है। अगर स्टेट टू स्टेट होएगी तो हम उसको उस वक्त कहेंगे इन इमिग्रेशन। अगर ये इमिग्रेशन स्टेट टू स्टेट होएगी तो इसको भी कहेंगे हम उस वक्त इन इमिग्रेशन। सिंपली ग्रोथ रेट होती है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस माइनस माइग्रेशन रेट। माइग्रेशन रेट आपको समझ आ गया। माइग्रेशन में आता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये होती है इंटरनल माइग्रेशन भी होती है, एक्सटर्नल माइग्रेशन भी होती है। मैंने अभी आपको समझाया, या स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन होती है, या कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन होती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सपोज जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, इस स्टेट में मतलब पैसा कम है, जॉब क्रिएशन कम है, तो मैं दूसरी स्टेट में जाता हूँ या दूसरी कंट्री में जाता हूँ ताकि मुझे जॉब मिल सके। बहुत से कारण होते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, या एजुकेशन हो गया, या जॉब्स हो गए, उनकी वजह से इमिग्रेशन होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, फेज ऑफ इंडियन ग्रोथ रेट। इंडियन ग्रोथ रेट के 4 फेजेस है। फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड, फेज 4। जो फेज फर्स्ट है वो 1901 से 1921 तक हुआ था। तो उसमें पॉपुलेशन क्या रही थी? स्टैग्नेंट पॉपुलेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी। ठीक है, इसका मेन मुद्दा उसका मेन कारण था पुअर हेल्थ थी, इधर इलिटरेसी थी पीपल लोगों में। ठीक है, तभी बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते थे और हेल्थ केयर भी अच्छा नहीं था, तो मरते भी बहुत ज़्यादा थे। फेज सेकंड हुआ था 1921 टू 1951। इसको बोलते हैं स्टेडी ग्रोथ रेट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? बर्थ रेट बढ़ गई थी मगर डेथ रेट पे लागू लगा था। फेज थर्ड 1951 टू 1980, रैपिड हाई ग्रोथ। बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो गई, डेथ रेट्स को और कंट्रोल किया हमने, डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई, प्लस माइग्रेशन हो गई। आप स्टेट्स में कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, फेज फोर 1981 टू 2011 और टिल नाउ तक है ये। ठीक है, इसमें हुआ था हाई ग्रोथ रेट विद डिफरेंट साइंस ऑफ स्लो डाउन। बर्थ रेट कम हो गई थी मगर डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। इसमें हम फैमिली प्लानिंग फैक्टर्स क्या थे इसके? फैमिली प्लानिंग हमने की, लिटरेसी थी, एजुकेशन प्रोवाइड की लोगों में ताकि बच्चे कम रखे, और हेल्थ केयर अच्छा बना दिया हमने कंट्री में, तभी डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो सिंपली इंडियन ग्रोथ रेट के 4 फेजेस है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। जो 1901 टू 1921 इसको बोलते हैं स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, 1921 टू 51 स्टडी ग्रोथ, 1951 टू 1980 और रैपिड हाई ग्रोथ, 1981 टू 2001 टिल नाउ उसको बोलते हैं हाई ग्रोथ रेट, डिफरेंट साइंस ऑफ स्लो डाउन। ग्रोथ रेट पहली बार नेगेटिव रिकॉर्ड हुई थी सेंसस 1921 में, और इसीलिए ईयर 1921 को कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी। ठीक है, ग्रोथ रेट मैक्सिमम थी जब सेंसस 1972 के सेंसस में। ग्रोथ रेट मैक्सिमम थी 1972 के सेंसस में। उस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हुई थी 1971 सेंसस में। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इसमें। पहले जो टर्म है वो है बर्थ रेट या करोड़ बर्थ रेट।
इसका मतलब होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन ए गिवन ईयर। मतलब कितने बर्थ्स हुए अगर हम 1000 की पॉपुलेशन लेंगे तो इनमें कितने बर्थ्स हुए हैं पर पर इन ए गिवन ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स मतलब लाइव बर्थ्स का मुद्दा मकसद क्या है, लाइव बर्थ्स का मतलब जो रिकॉर्ड किए गए हो। ठीक है, डेथ रेट्स पर क्रूड डेथ रेट्स, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन ए गिवन ईयर, कितने मर गए हैं। ठीक है, पर 1000 पॉपुलेशन में इन ए गिवन ईयर। एज डिपेंडेंसी रेशो, रेशो ऑफ डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट। ठीक है, पहले हम ये डिपेंडेंट एज समझाएंगे, इंडिपेंडेंट एज समझाएंगे। जो अंडर 15 ईयर्स का हो और ओवर 64 ईयर्स का हो उनको बोलते हैं डिपेंडेंट एज ग्रुप। इसमें बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट एज ग्रुप होता है 15 to 64 ईयर्स, इसको बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो इसके दरमियान में लोग आते हैं वो वर्किंग ग्रुप होता है। ठीक है, अभी मैंने बोला है इमिग्रेशन होता है एग्जिट पर लीविंग एन एरिया। ठीक है, अगर स्टेट टू स्टेट इमिग्रेशन होगी तो इसको बोलते हैं कि इन इमिग्रेशन। अगर मैं इस कंट्री में रहता हूँ, मैं दुबई चला जाऊँगा अभी परमानेंटली। ठीक है, तो मैं कहूँगा मैं इमिग्रेंट बन गया दुबई का। ठीक है, इंडिया का इमिग्रेंट बन गया, मैंने अपनी कंट्री को छोड़ दिया, मैं दूसरी कंट्री में रहने लगा। चाहे उसका रीज़न जॉब होगा या कुछ और रीज़न होगा तो उसको हम इमिग्रेशन बोलेंगे। इमिग्रेशन रेट क्या होता है, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स लिविंग एन एरिया ऑफ ऑरिजिन पर 1000 पॉपुलेशन इन दैट एरिया पर ईयर परमानेंटली। अगर हम 1000 की पॉपुलेशन लेंगे तो उनमें कितने इमिग्रेंट्स बाहर गए हैं। ठीक है, कितने बाहर गए हैं तो अपने एरिया ऑफ ऑरिजिन को कितना लीव किया है उन्होंने, तो उसको बोलेंगे हम इमिग्रेशन रेट परमानेंटली, चाहे ये स्टेट टू स्टेट हो या कंट्री टू कंट्री हो। इमिग्रेशन इन पर एंटरिंग एन एरिया, चाहे कंट्री हो या स्टेट हो मगर परमानेंटली। अगर बाहर के मुल्क से हमारे कंट्री में कोई आएगा तो हम उसको इमिग्रेंट बोलेंगे, क्योंकि वो दूसरी कंट्री से इधर आया तो हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। जब हम बाहर चले जाएंगे, सपोज़ मैं इंडिया का हूँ, मैं अभी दुबई रहने जाऊँगा। ठीक है, तो मैं इस कंट्री का इमिग्रेंट बन गया और उस कंट्री का इमिग्रेंट बन गया। इसमें भी वही है, अगर मैं दूसरे स्टेट में जाऊंगा तो मैं उधर का इन इमिग्रेंट बनूंगा। इमिग्रेशन रेट, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंटरिंग एट एरिया ऑफ डेस्टिनेशन पर 1000 पॉपुलेशन एट डेस्टिनेशन पर ईयर परमानेंटली। सपोज अगर 1000 की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो अगर हमारे कंट्री में 1000 की पॉपुलेशन, उनमें हम देखेंगे इमिग्रेंट्स कितने हैं तो उसको बोलेंगे इमिग्रेशन रेट। नेट माइग्रेशन हो गया सिंपली इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन इन ए ईयर। डेमोग्राफिक बोनस किस चीज़ को बोलते हैं, जब प्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है नॉन प्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन से ज़्यादा। मतलब प्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन मैंने अभी बोली वो होती है 14 to 64, ये होती है लेस दैन 14 और ग्रेटर दैन 64। डेमोग्राफिक बोनस प्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन जब लेस दैन होती है नॉन प्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन से। ब्रेन ड्रेन किस चीज़ को बोलते हैं, जब इमिग्रेशन ज़्यादा हो कंट्री में। मतलब सपोज़ हमारे कंट्री से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हो, क्यों, क्योंकि पुश फैक्टर्स होते हैं। सपोज़ उधर पैसा बहुत ज़्यादा है, उधर जॉब क्रिएशन अच्छी है, उधर की लाइफ बहुत अच्छी है, तो तभी इधर से लोग जा रहे हैं बाहर। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो हाईली स्किल्ड होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, वो सारे बाहर चले जाते हैं और ब्रेन ड्रेन हो जाता है, तो हमारे कंट्री में कूड़ा करकट रह जाता है। सेक्स रेशो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। मतलब कितने फीमेल्स है पर 1000 मेल्स में इन ए गिवन पॉपुलेशन। लिटरेसी, पहले हम समझेंगे लिटरेट किस चीज़ को बोलते हैं। एक तो वो 7 ईयर से ज़्यादा एज होनी चाहिए उसकी, या 7 ईयर का एज में हो, और रीड एंड राइट लिखना आना चाहिए, लिखना और पढ़ना आना चाहिए उसको, और अंडरस्टैंडेबिलिटी हो उसमें, उसको क्या बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं। क्रूड लिटरेसी रेट होता है नंबर ऑफ लिटरेट डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इन ईयर इंटू 100। कितने लिटरेट होते हैं टोटल पॉपुलेशन इन ए ईयर पर ईयर, उसको मल्टीपल करते हैं 100 से। इफेक्टिव लिटरेसी रेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लिटरेट मगर कौन से लिटरेट, ये नंबर ऑफ लिटरेट ग्रेटर आर इक्वल टू 7 ईयर से जिनकी एज ज़्यादा हो या बराबर हो, पॉपुलेशन मगर पॉपुलेशन कौन सी, जो वो सारी पॉपुलेशन जो ग्रेटर आर इक्वल टू 7 ईयर्स इन ए ईयर इंटू 100।
पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं कितने लोग पर यूनिट एरिया में रहते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लूँगा कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 52 लोग रहते हैं, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है उस चीज़ की 52, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 52 लोग रहते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था डेमोग्राफी का। कल हम सेंसस पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा सिंपली ग्रोथ रेट क्या होती है। ग्रोथ रेट 30 है सिंपली बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस माइग्रेशन रेट। माइग्रेशन में आने आपको बोला इमिग्रेशन होती है। इमिग्रेशन होती है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। फिर हमने पढ़ा फेजेस ऑफ इंडियन ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इसके बाद 19 to 21 को कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ग्रोथ रेट मैक्सिमम थी इन सेंसस 1971, ठीक है। बर्थ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होती है, एज डिपेंडेंसी रेशो पढ़ा हमने, इमिग्रेशन पढ़ा, इमिग्रेंट रेट पढ़ा। तो हम इसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो कल हम ये हमारा डेमोग्राफी का टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेंसस। तो अल्लाह हाफिज़।